लेट्स स्टार्ट जी। आज जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3, ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस की। अगेन, एक्चुअल एंड बजट डाटा फॉर 19 फॉर द डियरफील्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी आर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल। क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी जो हमें एक प्रेजेंटेशन है डिफरेंट वे में दी गई है, तो आपने देखना है कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी। एक्चुअल सेल्स है यूनिट्स में और पर यूनिट सेल प्राइस। उसके बाद प्रोडक्ट बी की एक्चुअल यूनिट्स हैं और उसके बाद उसकी सेल प्राइस और टोटल, यानी ये हमारे पास बेसिकली पूरी जो रो है सेल्स के बारे में है, एक्चुअल सेल्स। उसके बाद एक्चुअल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ये हमारे पास दूसरी रो है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमारे पास बजटेड सेल और बजटेड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, in terms of number of units and in terms of per unit price, sales price or cost price. Required क्या हमें? The computations of the following variances: sales price, volume, cost price and cost volume, and again sales mix and final sales volume variances. Rounded off computations to 3 decimal places. Let's start कि अब हम इसके solution की तरफ जाते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहला हम जो काम करते हैं वो चेंज इन ग्रास प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन ग्रास प्रॉफिट, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट चाहिए और दूसरा बजटेड ग्रास प्रॉफिट हमें चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारे पास चेंज इन ग्रास प्रॉफिट होगा, इधर इंक्रीज और डिक्रीज। तो चेंज इन ग्रास प्रॉफिट के लिए अभी हम थोड़ी सी एक वर्किंग करते हैं, इसको वर्किंग वन भी कह लें। सबसे पहले हम एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक्चुअल सेल्स चाहिए होगी, एक्चुअल सीजीएस चाहिए होगी। अच्छा जी, एक्चुअल सेल्स में हम आते हैं अब। तो एक्चुअल सेल्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी, तो एक प्रोडक्ट ए और दूसरी प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के हमारे पास कितने यूनिट्स जो है ना सेल किए गए एक्चुअली? 60,000 यूनिट्स। और कितने का एक यूनिट है हमारे पास? $1। तो यहाँ पे इसकी जो सेल होगी रेवेन्यू वो 60,000 होगी। और जो प्रोडक्ट बी है उसके 20,000 यूनिट सेल आउट हुए हैं $2 में। यहाँ पर हमारे पास जो सेल हुई इसकी 40,000। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू 1,00,000। उसके बाद हमें चाहिए सीजीएस एक्चुअल। इसको कैलकुलेट करते हैं। अगेन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, 60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सीजीएस जो है हमें पर यूनिट 0.80, 0.80 और 20,000 यूनिट्स इंटू 1.85, it becomes 48,000 and this 37,000। सम अप किया तो टोटल हमारे पास सीजीएस बना 85,000। देन वी गॉट actual gross profit, which is sales minus CGS 15,000, राइट। उसके बाद इसी के साथ ही हमारे पास वर्किंग टू इसे कह देते हैं। हमें चाहिए अब बजटेड ग्रास प्रॉफिट।
सेम इसी तरह से वर्किंग करेंगे। वैल्यूज जो होंगी वो हमारी बजटेड वैल्यूज, बजटेड सेल्स प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो इसमें हम देख लेते हैं जी, इसके जो बजटेड यूनिट्स हैं वो कितना थे और सेल प्राइस बजट कितना थी। 1.25 सेल प्राइस है प्रोडक्ट ए की, और इसकी जो यूनिट्स हैं वो है 50,000 इंटू 1.25, और प्रोडक्ट बी के हमारे पास जो यूनिट्स हैं 35 और 2.5 सेल प्राइस। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू जी हमारे पास 62,500 और ये है 87,500। तो budgeted total sales is 150,000. Then calculated CGS, product A and product B, 50,000 units and 35,000 units into budgeted cost of goods sold per unit 1 and 2. ये हमारे पास हो गया जी 50,000 और ये हो गया 70,000, 120,000। तो ये हमारे पास बन गया जी बजटेड ग्रास प्रॉफिट 30,000 डॉलर्स। चलिए अब यहाँ पे हम इनको वैल्यूज को पुट करते हैं हमारे एक्चुअल जो आंसर है। एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट इज 15,000 एंड बजटेड ग्रास प्रॉफिट इज 30,000। इसके साथ वर्किंग 1 लिख लेते हैं, इसके साथ वर्किंग 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट है वो 15,000 और बजटेड ग्रास प्रॉफिट जो है वो 30,000। तो ओवरऑल डिक्रीज इन ग्रास प्रॉफिट इज 15,000, यानी इसको नेगेटिव लिख लें या डिक्रीज इन लिख लें। ये हमारे पास इसके लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा कि जो जहाँ से हमारा स्टार्टिंग है क्वेश्चन का सोल्यूशन बेसिकली चेंज इन ग्रास प्रॉफिट। अच्छा जी, इसके साथ जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग की है बजटेड ग्रास प्रॉफिट की, कुछ और वैल्यूज है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि आपको फर्दर क्वेश्चन में आसानी हो। नंबर 1, वैसे नाम मैं इसे दे देता हूँ वर्किंग 3 का, कि एवरेज ग्रास प्रॉफिट, एवरेज ग्रास प्रॉफिट। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, एवरेज ग्रास प्रॉफिट, इसमें टोटल ग्रास प्रॉफिट जो बजटेड होगा और बजटेड क्वांटिटी जो सेल की है। तो ये क्योंकि हमने फाइंड किया हुआ है तो साथ ही हम ये भी कर लेते हैं। 30,000 हमारा बजटेड ग्रास प्रॉफिट है टोटल, और टोटल यूनिट्स जो है बजटेड जो सेल में है, देखिए प्रोडक्ट ए के 50,000, प्रोडक्ट बी के 35, तो ये 85,000। तो जब डिवाइड किया हमने वी गेट 0.3529 डॉलर्स पर यूनिट। तो उनके इंस्ट्रक्शंस थी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम इसे फिर 0.353 भी कह रहे थे पर यूनिट। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास साथ ही यहीं पे ही वर्किंग है, इसी के साथ डाटा की ताकि हमें
फर्दर आसानी रहे, वर्किंग फॉर बजटेड ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड ग्रास प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट, इस तरह से कह लेते हैं ताकि हमें बजने में थोड़ा और आसानी हो जाए। फॉर ईच प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए, इसकी जो टोटल सेल्स है अगर आप यहाँ पे देखें 62,500 है और टोटल जो कास्ट है वो 50,000 है। ये बेसिकली मैं ये लिख रहा हूँ सेल्स माइनस सीजीएस ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय इनकी क्वांटिटी यानी जो यूनिट्स है वो आ जाएगी। इसकी जो सेल्स है 62,500 और जो सीजीएस है वो 50,000 है और इसके जो यूनिट्स है वो 50,000 है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो है पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा प्रोडक्ट ए का। इट इज $0.25। उसके बाद इसी तरीके से प्रोडक्ट बी का सेल्स माइनस सीजीएस हम देखते हैं बजट में 87,500 माइनस 70,000, 87,500 minus 70,000 and divided by 35,000। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं we get $0.50 पर यूनिट। तो ये हमारे पास जो कंपलसरी वर्किंग है जो हमारे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने साथ ही इस वजह से ये कैलकुलेट कर ली क्योंकि हमारे पास डाटा जो था ये बजटेड हमने यहाँ किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये आपके लिए वर्किंग आसान हो जाए। सर ये आवाज नहीं आ रही आपकी और आगे जा भी नहीं रहा। आवाज नहीं आ रही? सर मुदस्सिर का जस्ट इशू है मेरे ख्याल से। ये रिकॉर्डिंग मैंने अब रिज्यूम कर दी है। अच्छा जी, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अगेन जो है ना ये अब हमारे पास क्या है 25,000 अनफेवरेबल, क्योंकि बजट के हिसाब से ये जो वॉल्यूम है हमें अचीव करना चाहिए था 50 एंड 35,000 85,000 का, जबकि हमने कम वॉल्यूम अचीव किया है, इस वजह से हमारा ये वेरिएंस क्या है अनफेवरेबल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। देखिए क्योंकि जो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी हमने सेल की है वो 60,000 और 20,000 80,000 होगी, जबकि बजट के हिसाब से इस क्वांटिटी को सेल होना चाहिए था वॉल्यूम के हिसाब से 50,000 और 35 यानी 85,000। तो इस वजह से ये वॉल्यूम हमारा कम अचीव हुआ, तो ये बैलेंस जो वेरिएंस है ये भी हमारे पास अनफेवरेबल है। उसके बाद हमारे पास कास्ट प्राइस वेरिएंस। यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब एक्चुअल प्राइस मीन एक्चुअल कास्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड है वर्किंग वन में और गिवन भी है। तो यहाँ पर देखें एक्चुअल जो कास्ट है एक्चुअल यूनिट्स की वो है 85,000। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है यानी बजटेड कास्ट प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस, तो वो कितना है प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी 60,000 यूनिट्स, इनकी कास्ट होना कितना चाहिए थी, ये इस बात का मतलब ये है, और 20,000 यूनिट्स। ठीक है, तो बजट के हिसाब से इनकी कास्ट प्राइस जो है वो पर यूनिट $1 and $2 ये इनकी कास्ट प्राइस जो है वो होने चाहिए थी। तो ये है जी हमारे पास 60,000 जब मल्टीप्लाई किया तो ये है 40,000। तो आप यहाँ पे देखें बजट के हिसाब से ये यूनिट्स
जो 60,000 और 20,000 है, इनकी जो कास्ट होना चाहिए थी वो 1 लाख होना चाहिए थी, जबकि हमने एक्चुअली कास्ट इनकर की 85,000। तो यहाँ पर हमने कम कास्ट इनकर की है, तो 15,000 का जो वेरिएंस है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस, कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस, तो यहाँ पर अगेन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस और बजटेड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस। तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड है 1 लाख, और बजटेड क्वांटिटी है बजटेड कास्ट प्राइस स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस, तो ये भी हमारे पास गिवन है। अगर आप यहाँ पर देखें बजटेड क्वांटिटी और उसकी बजटेड कास्ट प्राइस 120,000, 120,000। तो ये हमारे पास 20,000 आ गया, लेकिन ये अब हमारे पास क्या है, फेवरेबल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स में जो है ना ये वैल्यू कम आई ड्यू टू वॉल्यूम, क्योंकि हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी है यानी एक्चुअल वॉल्यूम है वो कम इनकर किया, यूनिट्स भी कम है, तो हमारी कास्ट भी इस वजह से कम आई, तो इस वजह से हमारे पास ये वेरिएंस क्या है, फेवरेबल। उसके बाद ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 जो है ये सॉल्व हो गई, जिसमें हमारे पास सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, कास्ट प्राइस एंड कास्ट वॉल्यूम। अब रिक्वायरमेंट 2 की तरफ आते हैं। सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस के लिए हमारे पास एक टेबल हम बनाते हैं, प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं पहले। प्रोडक्ट्स हैं जी ए एंड बी, उसके बाद बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट, इसके साथ लिख लेते हैं वर्किंग। हमारे पास 4 में हमने ये कैलकुलेट किया था अलबा, हाँ जी, वर्किंग 4 में हमने ये बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं ईच यूनिट 0.25 एंड 0.50, 0.25 एंड 0.50 ये डॉलर्स में है। उसके बाद एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये हमने वर्किंग 3 में कैलकुलेट किया था, विच इज 0.353, 0.35 एंड 3, 0.35 एंड 3। उसके बाद डिफरेंस इन ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये हम यहाँ से माइनस करते हैं जो वैल्यूज हैं, 0.25 माइनस 0.353, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है 0.103, और यहाँ पे 0.50 माइनस 0.353, पॉजिटिव वैल्यू 0.14 एंड 7। अच्छा जी, उसके बाद हम लिखते हैं अपने पास जो डिफरेंस इन क्वांटिटी है, क्वांटिटी सोल्ड, ये डिफरेंस इन क्वांटिटी सोल्ड। अब प्रोडक्ट ए की जो हमारे पास क्वांटिटी थी, जो एक्चुअल क्वांटिटी सेल आउट हुई है वो 60,000, जबकि बजट में वो हमने कितना रखी थी, 50,000, ज़्यादा यूनिट सेल आउट किए तो पॉजिटिव 10,000, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, 60,000 माइनस 50,000, तो ये हमारे पास है 10,000। और प्रोडक्ट बी के हमने 20,000 यूनिट्स सेल आउट किए, जबकि बजट में हमने कहे थे 35,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे नेगेटिव 15,000 यूनिट्स, तो ये नेगेटिव 15,000 यूनिट्स। अब हमारे पास ये वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है, इन डॉलर्स 10,000 इंटू 0.103, तो ये 103
30 नेगेटिव ही होगा क्योंकि नेगेटिव आंसर से हम इसे मल्टीप्लाई करें। अच्छा ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा 15,000 इंटू 0.147 2205, ये भी नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ब्रैकेट्स डाल दें या नेगेटिव साइन डाल दें। तो टोटल सेल्स मिक्स वेरिएंस जो है वो हमारा नेगेटिव ही होगा, दैट इज 3235। ये नेगेटिव हमारा यानी अनफेवरेबल ये वेरिएंस है। उसके बाद है हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड दोनों की मिला के 80,000 यूनिट्स, यानी प्रोडक्ट ए के 60,000 थे और प्रोडक्ट बी के 20,000 यूनिट्स। बजटेड क्वांटिटी जो टू बी सोल्ड थी तो वो कितना है जी 50,000 प्रोडक्ट ए के एंड 35,000 प्रोडक्ट बी के। तो दे शुड बी सोल्ड 85,000 यूनिट्स। तो अब देखिए हमने कम यहाँ पे वॉल्यूम अचीव किया है 5,000 यूनिट्स का। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारा जो वेरिएंस होगा वो एडवर्स होगा। ठीक है, ये वेरिएंस है। अब वेरिएंस हमें चाहिए इन डॉलर्स, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज ग्रास प्रॉफिट से, विच इज 0.353 से। तो ये हमारे पास ये आ जाता है 5,000 इंटू 0.353 1765। तो ये भी वेरिएंस हमारे लिए क्या होगा, अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस। अब फाइनली हम रिकॉन्सिलिएशन बना लेते हैं। सबसे पहले प्राइस वेरिएंसेस लिखते हैं, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड देन कास्ट प्राइस वेरिएंस। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस है हमारे पास 25,000 एडवर्स और कास्ट प्राइस वेरिएंस 15,000 फेवरेबल। 25,000 एडवर्स और ये 15,000 फेवरेबल। तो अल्टीमेटली ये 10,000 का जो डिफरेंस है ये हमारा एडवर्स ही आएगा। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस है, तो इसमें हमने लिखना है सबसे पहले सेल्स मिक्स वेरिएंस और उसके बाद फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल्स मिक्स वेरिएंस जो है हमारे पास 3235 अनफेवरेबल, 3235 एडवर्स और जो फाइनल सेल्स वॉल्यूम है 1765 ये भी एडवर्स यानी नेगेटिव बेसिकली ये दोनों। अब इनको प्लस करते हैं तो इट बिकम्स अगेन 5,000, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज हैं एडवर्स की जो होती हैं। ओवरऑल एडवर्स यानी हमारे पास क्या आ गया 15,000 एडवर्स वेरिएंस। तो ये अगेन इस चीज को कंफर्म करता है नेट डिक्रीज इन ग्रास प्रॉफिट, नेट डिक्रीज इन ग्रास प्रॉफिट विच इज योर फाइनल आंसर। होपफुली क्लियर होगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन। ये कैलकुलेशंस हमने किस तरह से की, कैसे की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल्स में बहुत सारा घुसे रहें, तो सिंपली आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप उसी तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से ये सॉल्व हो जाता है।